हसन जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद 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 आदिल हसन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। मुंबई की शान, मुंबई की शान, मुंबई की शान, मुंबई की शान, मुंबई की जान, मुंबई की जान। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। मुंबई की शान, हम सबकी जान, मुंबई की जान। वारिस पठान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी, अख्तर इमान साहब, आदिल हसन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बलराम की मेरे अवाम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग तमाम जिंदाबाद। डायस पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज निडर नौजवानों के दिलों की धड़कन, नेशनल स्पोक्सपर्सन मेरे छोटे भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मौजम भाई, हसनैन भाई, मुफैज भाई और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान जो यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाता हूं तो माजरत चाहता हूं। यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशीं माँ और बहनें, आज का ये जलसा 10 घंटे में तय हुआ जलसा है। सिर्फ 10 घंटे पहले आदिल साहब ने कहा वारिस भाई हमको बलरामपुर चलना है। बोला आदिल भाई कैसे तैयारी करेंगे? अरे बोले वारिस भाई लोगों के दिलों में अगर आप मजलिस की मोहब्बत देखोगे ना तो जो लोग 10-10 दिन से जलसे की तैयारी करते हैं उससे भारी जलसे की तैयारी 10 घंटे के अंदर बलरामपुर के हमारे लोग करते हैं। और वाकई में मैं तारीफ करूंगा बलरामपुर के अवाम की, तारीफ करूंगा इस नौजवान की, तारीफ करूंगा इनकी पूरी टीम की, तारीफ करूंगा आदिल हसन साहब की जिन्होंने एक दिखा दिया ये जो सरों का समंदर यहाँ है मौजूद, ये तो इतने तादाद के अंदर यहाँ पे भीड़ मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि बलरामपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम पूरी तरह लहराने को तैयार हो चुकी है। बिहार की असेंबली में इस मर्तबा मजलिस का परचम बलरामपुर से भी लहरेगा, यहाँ से भी विधायक जीत के जाएगा हमारा बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला। चुनाव है बिहार में, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को बिहार में पूरी तरह से उतारेगी। पिछली मर्तबा हमने 19 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा बिहार, जिसमें से 5 जगहों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको कामयाबी अता फरमाई। 5 हमारे एमएलए चुनकर बिहार की असेंबली में गए, मगर लालच बुरी बला है। सुना था और देखा कि कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए अपने ईमान धर्म का सौदा कर देते, अपने ज़मीर का सौदा कर देते, और जिन लोगों ने उनको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाज कर असेंबली में भेजा, उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया और चले गए अर्चन की गूंज बजाकर बैठ गए, सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए, कुछ कुर्सी की। ऐसी कुर्सी को वारिस पठान 10 बार लात मारता है जहां मुझे मेरे ज़मीन का सौदा करना पड़ा। मगर उनमें ऐसा भी एक शेर है जिसने करोड़ों रुपयों को टुकड़ा, जिसने कुर्सी को लात मार दिया,
ठुकरा दिया। कहा नहीं, जो अवाम ने मुझे मोहब्बत से नवाजा है, जिन्होंने मुझे वोटों से नवाजा है, मैं धोखा नहीं दे सकता। दुनिया में धोखा दे दूंगा, हशर के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या जवाब दूंगा। ठुकरा दिया पैसों को, ठुकरा दिया कुर्सी को, ठुकरा दिया सारी चीजों को, और बैठा रहा मजलिस का परचम लहराने के लिए। वो कोई और नहीं, आपका मेरा सीमांचल का शेर अख्तर ईमान आज भी है। 11-12 बरस से देख रहे हैं हम लोग किस तरह मजलिस के परचम को पूरे बिहार में लेके घूम रहे हैं। अख्तर साहब, आदिल हसन, जब फोन करो आदिल भाई कहाँ है, आज वारिस भाई ये जिला, आज का है, आज इस जिला में दौरा है, आज का है वारिस भाई किसी के पुरसे में गया हो, किसी की मैयत हो गई, आज का है वारिस भाई किसी को अरेस्ट कर लिया, वहां घर बार बीवी बच्चों अपनी अपनी प्रैक्टिस वकालत की। सलमान खुर्शीद साहब के जूनियर थे सुप्रीम कोर्ट के, फादर कलेक्टर रह चुके, नाना जज रह चुके, तमाम शौक आराम छोड़ के सिर्फ एक ही चीज के मैं मजलिस के लिए कुछ करना, मजलिस के लिए मुझे करना है, या कि आवाम के लिए कुछ करना है। क्योंकि मजलिस एक ऐसी वाहिद पार्टी है वारिस भाई जिसके साथ मैं जुड़कर आवाम का फायदा कर सकता हूँ, विकास कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ, बच्चों के लिए स्कूल की तालीम के लिए काम कर सकता हूँ, अस्पताल के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तमाम चीजें दिल में जिगर में रखकर ये एक नौजवान बोला वारिस भाई मुझे यहाँ से मजलिस लोगों के लिए, क्योंकि मैं सीमांचल में बचपने से देखता आ रहा हूँ किस कठिनाइयों से हमको सामना करना पड़ता था। अस्पताल नहीं थे, हमको कितनी कितनी दूर जाके, किलोमीटर दूर जाके हमको करना पड़ता था इलाज। स्कूल नहीं थी बच्चों के पास पढ़ने के लिए, बराबर दूर दूर जाकर हमको स्कूल के अंदर पढ़ना पड़ता था। चीज देख चुका है, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा है, तमाम यहाँ जो लोग बैठे, देखिए चुनाव है, चुनाव में हमने हमारी नियत, हमारा इरादा एक ही है कि हम किसी भी तरह से भाजपा को और एनडीए की सरकार को बिहार में जीतने से अल्लाह जाने। हमारी नियत ये है कि किसी भी तरह बिहार से हम बीजेपी को हराएं, एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकें। इस मंशा से, इस नीयत से, इस इरादे से हमने, हमारे पार्टी के सदर अख्तर ईमान साहब ने तेजस्वी यादव को लेटर लिखा। लेटर में साफ तौर से कहा था, साहब आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन, बीजेपी को हराएंगे। तेजस्वी साहब ने लेटर रखा, लेकिन मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा कि आप मजलिस को जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। ठीक है, अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान ढोल बाजा ताशा बैनर सब कुछ लेकर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर चले, बजाया ढोल, जोर जोर से बजाया ढोल, उसको जगाया, उसको एक लेटर लिखा, एक स्लोगन दिया। स्लोगन में आपको बताना चाहूंगा कि उस स्लोगन में क्या लिखा है, आप भी सुनिए और ये आवाज को वहां तक मुझे पहुंचाना है। ये आवाज को वहां पहुंचाने के अंदर मेरी मदद करिए। मैं बोलूंगा, आप साथ में बोल सकते हैं, बोलिए। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर रहा है ढोल, तेरे दरवाजे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा MOI समीकरण का पोल। ये बोल दिया है फाइनल। लोगों का ये बोल रहा है वारिस भाई ऐसा क्यों, क्या मांग नहीं रहे। मांगने की आदत कभी नहीं मिली, मांगते सिर्फ अल्लाह। इंसान की क्या औकात के हमको कुछ देगा।
चेतावनी देने गए, वार्निंग देने गए। अगर तुम चाहते हो कि बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को रोका जाए, आओ साथ में, वरना फिर हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो फिर रोना नहीं, मम्मी मम्मी मेरी चॉकलेट छीन गई, डैडी डैडी में सीएम बनने से रुक गया। वो तुम रुको या जो होता है करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाओ, हम तो लड़ेंगे, पूरी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार के 100 सीट की तो तैयारी है ही अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं उसमें बिहार के हमारे सदर असद साहब दोनों मिलके क्या डिसाइड करते हैं। आपके सामने आएगा कौन लड़ेगा, बलरामपुर से कौन से लड़ाएगा, मजलिस जमात फैसला करती है। और जो भी फैसला हो, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, हमको लब्बैक, किसी को भी दे दे, हमको लब्बैक, उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर जाना है, विकास का काम करना है। क्योंकि हम खुद के लिए नहीं है, हम आवाम के लिए काम करने आए हैं। और क्या जरूरत है असद ओवैसी को 3000 किलोमीटर हैदराबाद से यहाँ आने की? क्या जरूरत है वारिस पठान को 4000 किलोमीटर मुंबई से यहाँ तक आने की? मुझे नेता लीडर बनने का कोई शौक नहीं, ना असद साहब को लीडर बनने का कोई शौक, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत से नवाजा है। ये मेरे कायद की ये इज्जत और इज्जत का हकदार है। इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दी, क्योंकि जब भी आपने हमने सबने देखा, जहां कहीं भी मजलूमों पर, यतीमों पर, दलितों पर, पिछड़े हुए वर्ग पर, माइनॉरिटीज पर जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफी हुई, तो आपके हमारी तरफ से अगर वाहिद की आवाज गूंजी हर शोबे पर, तो किसी और के नहीं, मेरे आपके कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। ये उनको नहीं बनना, तो आपके बीच में से आपके अपने को यहाँ से खड़ा करके उसको जिसको आपका दर्द का एहसास, जो जानता है कि यहाँ पे क्या विकास करना है, जो आपकी आवाज बन के बिहार की असेंबली में जाएगा और लड़ेगा। आप बोलेंगे 10, 15, 20 जीत गए तो क्या कर लेंगे, क्या मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना, क्या तोड़ लेंगे। गिनती भेड़ बकरियों की होती है बेटा, शेरों की नहीं होती गिनती। एक शेर है अभी भी पार्लियामेंट में, हिला के रख दिया ना, सब हिला डाल। आप अपने सपने देखा, वफ का जब काला कानून बना, बहस तो चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। जब काला कानून पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया गया, उस काले कानून के करपक्षे उड़ा के हवा में फेंका, वो ताकत आपके मेरे कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। तो डरने और घबराने वाली जमात का नाम ही नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज भी अख्तर इमाम साहब अकेले असेंबली के अंदर मगर हिला डालते हैं, बाहर अकेला खड़ा हो जाता है, कोई भी मुद्दा मसाइल होता है खड़ा होता है, लड़ता है, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। दूसरों की तरह नहीं है, यहाँ पे हम जवाबदार अगर कोई है तो हमारा कोई हाई कमांड नहीं है, हमारा हाई कमांड सिर्फ एक ही है जिसकी तरफ हम जवाब देते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसको हमको जवाब देना है कि हम जीते हैं, लोगों ने मोहब्बत से नवाजा है, तो हमको जवाब उसको देना है कि हमने क्या किया। उसकी बारगाह के अंदर जब जाएंगे तो जवाब सवाल होगा। इसलिए मजलिस काम करना चाहिए, आपके बीच में काम करने में हम जाना चाहिए। मगर यहाँ देखा ये जा रहा है, बिहार एक तरफ बीजेपी एनडीए अपना चला रही है, रोना गाना दुनिया भर का, दूसरी तरफ ये जब निकल पड़े हैं 2% वाला सैनी गाड़ी में खड़ा, ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी के नेताओं के साथ वोट छोड़ गद्दी छोड़, अरे भाई छोड़ वोट जो भी है तुम्हारा मसला है। वहीं पर 18% वाला मुसलमान, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, गाड़ी के आजू बाजू भी आपने किसी ने देखा क्या? उसको नहीं। क्यों भाई, क्यों मुसलमान नहीं हो सकता तुम्हारे बाजू में खड़ा? क्यों दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारे बाजू में नहीं खड़ा हो सकता? वोट तो आपने मुसलमान के वोट को तो अपने बाप की जागीर समझ लिया है, वो तो हमको देगा ही। अब इस तरह वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारा ही नेता
तुम्हारा ही जो मोतबा विकास अघाड़ी का गठबंधन उसी का कॉल था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार इन्हीं का था। यूपी से चला जा रहा है, बिहार 14% यादव, 18% मुसलमान, 36 जिले आप मल्टीप्लाई करो कितनी सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये दे दे और बोल दे कि हम मुसलमान को बना देंगे सीएम या डिप्टी सीएम, मान जाएगा वारिस। चैलेंज क्यों कर रहा हूं पता है, क्योंकि मुझे यकीन है जिंदगी में ये चाहते नहीं कि हमारा भी नेता है, ये चाहते नहीं कि यहाँ पर लीडरशिप पैदा हो, ये चाहते नहीं कि बिहार सीमांचल का विकास हो, ये चाहते नहीं कि सीमांचल का एक गरीब इंसान जीत कर बिहार की असेंबली में जाए, मुसलमानों की हक की बात करे, इंसाफ की बात करे, हिस्सेदारी की बात करे। नहीं चाहते। 2005 में किया था ना, अख्तर भाई बताते हैं पासवान साहब के साथ हुआ था, मुसलमान को नहीं बनाया, बीजेपी को आने दे दिया, मगर मुसलमान को नहीं बनाया। तुमको हमसे एलर्जी है तो अब हम तुमसे डबल एलर्जी हो गई, अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा सीमांचल का बिहार का मुसलमान, अब उसी के साथ जाएगा जो उसके हक पर इंसाफ करेगा, जो उसके बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल संवारने की बात करेगा, जो उसका वोट लेकर पीठ में खंजर नहीं भोगेगा। बिहार का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग उसी के साथ जाएगा। ये दूसरी तरफ आप देखिए आज की तारीख के अंदर अगर हमको जो बोलते थे देशद्रोही, एंटी नेशनल, बहुत सारी गालियां हमको दी जाती थी। अब कौन हुआ देशद्रोही और एंटी नेशनल? हम तो वो थे जिन्होंने कल पाकिस्तान इंडिया का मैच को ठुकरा दिया, बॉयकॉट कर दिया, हम नहीं देगा हमने तो। कौन कराया? ये लोग उनके साथ खिलाया जिन्होंने हमारे देश में घुस के हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया। क्यों कराया? सिर्फ चुनिंदा पैसों से। मेरा सीमांचल का एक बच्चा थूकता है ऐसे रुपयों के ऊपर जहाँ उसके देश की मान मर्यादा इज्जत की बात आ जाए, ये सीमांचल का बच्चा। मैं जानता हूँ सीमांचल के काफी लोग हैं मेरे यहाँ पर मुंबई में, मुझे आते हैं मिलते हैं, मैं हर बार उनका जाता हूँ वहाँ पर। बाशिंदगान बिहार का एसोसिएशन बनाया है इन लोगों ने, वो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ उनके पास और माशाअल्लाह प्यार वहाँ पर जो काम होता है, कभी अस्पताल का, कभी एम्बुलेंस का, जितना हो सकता है मेरी टीम है करता है। कभी आगे पीछे हो जाता है, इंसान है, गलतियां हो जाती है। मेरा फोन नहीं उठाया, अभी यहाँ बैठा इतने फोन आ रहे नहीं उठा रहा, नहीं उठा सकते, ऐसा बात होता है तो इंसान है, समझदार समझता। मगर मैं पिछली मरतबा भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मेरे बलरामपुर का, मेरे सीमांचल का कोई भी मेरा बिहारी भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त मुझे फोन करेगा, वारिस पठान आदि रात उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। और ये जिंदाबाद वारिस पठान, जिंदाबाद मुंबई की शान, मुंबई की शान, मुंबई की शान पान। ये मैं वोट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंसानियत के लिए बोल रहा हूँ। मेरा तुम्हारा रिश्ता भी है ना, मेरा तेरा रिश्ता क्या अल्लाह। मैं आपका कलमा दुआ गो भाई भी, आप कितना भी मुझसे नफरत कर लेंगे लेकिन आपका मेरा रिश्ता नहीं टूट सकता। कलमे की बुनियाद पे जुड़ा हुआ है। जितना अधिकार सीमांचल की अवाम का वारिस पठान पर है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का मेरे सीमांचल के भाइयों के ऊपर। मैं भी अपने हक से आपके बीच में, अपने अधिकार के साथ आपको बोल रहा हूं मैं कि मजलिस आपके लिए है, आपके विकास के लिए, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए आपके बीच में आइए, चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। और इंशाअल्लाह देखिए हार जीत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, कोशिश करना अपने हाथ, इनके कान तक, इनकी आंख खोलने तक आवाज तो जाना चाहिए ना। हाँ, अब इनके तक हम भेजेंगे हमारा और एक मैसेज। कैसा भेजेंगे? सबके पास मोबाइल है,
मोबाइल अपना अपना चालू करो, लाइट कैमरे वाले से रिक्वेस्ट करूंगा जरा पीछे की तरफ डाल बेटा, ये बता रहे हैं अपने को वहां तक भेज रहे हैं मैसेज। सब लोग अपना अपना कैमरा चालू कर लो, सब लोग अपना अपना कैमरा चालू कर ले, सब लोग अपना अपना कैमरा, सब लोग अपना अपना कैमरा चालू कर लीजिए। आप लोग अपना अपना कैमरा, सब कैमरामैन पीछे की तरफ दिखाओ, लेफ्ट राइट सब दिखाओ। नहीं तेजस्वी देख ले, सीमांचल की बलरामपुर की धरती से ये पूरा के पूरा सीमांचल तुझे बता रहा है लाइट चालू करके। आ जाओ, अगर न्याय हक इंसाफ की वाकई में लड़ाई लड़ना है तो साथ को हमारा, वरना मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। दिखाओ वहां पीछे, बताओ तेजस्वी को दिखा दो, ये देख लो तेजस्वी 10 घंटे में इतनी पब्लिक आ गई है। अभी तो मैं आया हूं इतनी है, अभी तुम्हारा अब्बा शेर हिंदुस्तान असद ओवैसी आएगा तब क्या होगा समझ लेना, समझ लेना। यहां से बत्ती जलेगा तुम्हारे घर के बाहर तक, घर में चश्मा पहन के बैठना पड़ेगा। मान बैठ जाओ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों साथ। मैंने अपनी बात पहुंचा दी, सीमांचल की आवाम, बलरामपुर की आवाम ने अपनी बात पहुंचा दी। अब तुमको आता है आजा, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ में एकदम। अपने को तो डरते घबराते नहीं हुए। था ना छोटा सा वो चिंटू नेपाली, वो महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिसको छोड़ दिया है, नीतीश राणे। अरे हर दिन आके मुसलमानों के खिलाफ बकवास, ऐसे वैसे बीजेपी ने उसको छोड़ा, तेरे को हम लोग मिनिस्टर बना देंगे, बना दिया। चैलेंज कर रहा है, मस्जिदों में घुस के मार। इतना सा हम लोग तो बोलते हैं ना, मेरे कायद असद ओवैसी ने अगर नाड़ा खोल दिया तो उसकी हाइट उतनी है ऐसे, नाड़े की साइज का टिंगू नेपाली हमको बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारेंगे। वारिस पठान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आजा बेटा, मस्जिद में आएगा तो तुमको टांग पे, मुझे यकीन है, लेकिन जाएगा बेटा तू स्ट्रेचर पे, याद रखिए। वारिस भाई जिंदाबाद, मुंबई की शान, मुंबई की शान। मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, ये तो संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, इसलिए इज्जत आबरू के साथ उससे बात करते हैं। वरना पठानी खोपड़ी आतंकवादी सटकली, फिर क्या। तो ये सारे नफरती चिड़ियों को बीजेपी ने छोड़ा। जाओ गालियां, अब इनको जवाब ये तो नहीं देंगे। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम जो सेक्युलर पार्टियों के नेता है, ये ऐसे वक्त में मुंह में निप्पल लेके बैठ गए, आवाज नहीं निकलता। क्यों? वो वोट चला जाएगा, वो वोट खसक जाएगा। अरे उस वोट के खसकने की परवाह है, इस वोट का क्या? ये तो अपने हमारे जेब में है, हमारे बाप का राज है, हम तो ये वोट देंगे। बेटा दिन चले गए, भूल जा, भी ऐसा नहीं होने वाला है। अब सीमांचल की आवाम जाग चुकी है। अब इनके बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब, हसनैन साहब, मुफैज साहब, सबके सब आ चुके हैं, जो आपकी आंख में आंख डाल के ऐसा करारा जवाब देंगे कि भूल जाओगे बच्चा क्या है। अब नहीं बोलते ना कैलेंडर बदली होगी, अब बदली होगी। अब आवाम उसी के साथ जाएगी जिसमें ताकत है बीजेपी को हराने की, जिसमें ताकत है बीजेपी की आंखों में आंख डाल के सवाल जवाब करने की, और वो है ताकत, मजलिस में है ताकत। वो ताकत है मेरे सीमांचल के मेरे भाइयों में, मेरे बुजुर्गों में, मेरे दोस्तों में। वो ताकत आपको अल्लाह ने दिया है, वो ताकत आपको संविधान ने दिया है, वो ताकत है आपके कीमती वोट की ताकत है। वो
सबसे बड़ी ताकत आपके पास जो है, आप अच्छे अच्छे सरकार को झुका सकते हो, जिसको कांधे में बिठाया उसको गिरा सकते हो, वो ताकत आपके पास है, वोट की ताकत। और वो वोट डालने का वक्त आपके पास आ चुका है। बस महीना 2 महीने के अंदर ही चुनाव। मुझे यकीन है कि आप तमाम मिलकर इत्तेहाद पैदा कर मुत्तहिदा तौर पर मजलिस का साथ देंगे इंशाअल्लाह। मजलिस देंगे ना साथ, देंगे ना साथ ओवैसी साहब का साथ इंशाअल्लाह। जिताएंगे ना बलरामपुर से मजलिस को इंशाअल्लाह। बुलंद करेंगे ना हमारी आवाज को इंशाअल्लाह। लड़ेंगे ना हक और इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह इंशाअल्लाह को कबूल कर ले, आपके दिलो दिमाग में बात उतर जाए और मजलिस के साथ आ जाओ। आ जाओ मेरे भाइयों, इतने साल दूसरों को अपनाया, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। मजलिस अपनी आपकी अपनी जमात है, आप बोल सकते हो छाती ठोक के मेरी जमात है। आज जब किसी को पूछते हैं टीवी के चैनल के ऊपर, चाहे मैं हो, आदिल भाई यादव को तेरा नेता है, बोलता है। जाटों को पूछते हैं तेरा नेता है, बोलता है। अरे माले बोलता मेरा नेता है। हर कम्युनिटी का, हर कास्ट का नेता है। मगर कहीं तुम जाके मुसलमान को पूछ लो, ऐ बच्चा तेरा कोई नेता है, बोलेगा नहीं है मेरा। चाचा आपका कौन नेता है, मेरा कोई नेता नहीं। बहन आपका कौन नेता है, मेरा कोई नेता नहीं। ये जवाब है। अरे क्यों नहीं है नेता तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या तुम्हारे पास जज्बाती लोग नहीं है? क्या तुम्हारे पास जिगर वाले लोग नहीं है? क्या तुम्हारे पास अक्लमंद लोग नहीं है तुम्हारे पास उनसे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मगर तुम पहचान नहीं करते हो। तुम्हें टाइम पे यहाँ नहीं, यहाँ चले गए, वहां नहीं, वहां चले गए। नहीं मेरे भाई दोस्तों, ये वक्त है, ये मौका है कि एक मर्तबा इस बार, जैसा पिछली बार पतंग को उड़ाया था पूरे आसमान में, इस मर्तबा ठान लो बलरामपुर का एक एक आदमी कि इस मर्तबा कुछ नहीं, लालटेन सब खत्म, पूरा बलरामपुर के आसमान में एक ही चीज उड़ेगी, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग 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 उड़ाओ पतंग, इतनी पतंग उड़ाओ, पतंग पतंग पूरे आसमान में। बिहार मोदी के लालू बैठ के देखे आज क्या है, पतंग इतना क्यों उड़ रहा है? इसलिए उड़ रहा है तुम्हारा उड़ने का टाइम है। टोपी संभालो लालू साहब, हवा तेज चल रहा, उड़ जाएगा। आओ साथ में आओ। नहीं हम पे फिर इल्जाम नहीं लगा कि बोला नहीं, बोला, बाजा बजाया, लेटर दिया, चेतावनी दिया, सब दिया, फिर भी आप घमंड, गुरूर, तकब्बुर में बैठे हो तो सुन लो मेरी बात। घमंड, गुरूर, तकब्बुर ना किसी का कभी था ना रहा है ना रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आवाम ने तुमको जिस कुर्सी में बिठाया, ये आवाम की ताकत रखती है कि तुमको उस कुर्सी से लत मार के उठा के फेंकने की ताकत रखती है, आवाम की ताकत। और अगर तुम चाहते हो बीजेपी को हराना, नहीं तो हम इंशाअल्लाह ताला, हम इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है, और ये लोगों की मोहब्बत है। जुल्म तेरे साथ, मेरे साथ खुदा है, याद रखना एक बात को हमेशा। मुझे यकीन है कि मेरे बलरामपुर की आवाम मजलिस का साथ देगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब। अभी तो मैं आया हूँ चुनिंदा वक्त के लिए हूँ यहाँ, मगर फिर हमारे कायद बैरिस्टर ओवैसी साहब भी आएंगे आपके बीच में इंशाअल्लाह। पर साहब को भी बुलाएंगे, लोग पूरी तरह से चुनाव के माहौल में रंगेंगे, पूरी तरह से आपके बीच में आएंगे, आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन आप भी हमारे साथ, जिसको काम है तो हम हैं साथ में। एक बिहारी 200 पे भारी, 100 पे नहीं, एक बिहारी 100 पे भारी। मैं 100 पे नहीं बोलता, मैं एक बिहारी को 200 पे भारी बोलता हूं। 200। और पहले क्या था
4 का 24। अब मैंने चेंज किया 24 4 का 40 लेके आएंगे। 40 लेके आएंगे। अब 40। अरे तुम हो तो हम भी पठान है यार। तेजस्वी अपनी कुर्सी की पेटी बांध को मौसम बिगड़ने वाला है। आने वाला है तुम्हारा अब्बा, आने वाला है, बताएंगे तुमको। आप तमाम यहाँ आए नहीं, अभी अपन जाने के पहले नारा तो लगाएंगे भाई। नारे के बिना तो वारिस पठान हटेगा ही नहीं, लगाएंगे ना जी। लेकिन इस बार ऐसा लगाना है जोरों से कि वहां तक आवाज जाए कान के अंदर। कितना भी कान बंद करे बोले आवाज क्यों आ रहा है, मजलिस वालों को क्या हो गया। अरे दीवाने हैं बेटा, जज्बात की कौम के लिए दीवान की है हमारे अंदर। लगाओ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी, अख्तर इमाम, आदिल हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलराम की मेरी पूरी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।